नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय पर। इस विषय पर पहले हम चर्चा कर चुके हैं शिक्षा के उद्देश्यों और कार्यों की। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वे तत्व जो शिक्षा हमें कैसी प्राप्त करना चाहिए या हमें हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस बात को निर्धारित करते हैं। इन निर्धारित किए जाने वाले तत्वों में पहला तत्व है दार्शनिक कारक। जीवन के प्रति जो व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है या उसका जो नज़रिया होता है, वही उसका जीवन दर्शन होता है। तो हम जीवन के लिए जो सोचते हैं, जो हमारा दृष्टिकोण रहता है, उसी के आधार पर हम अपनी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। दूसरा कारक है सामाजिक कारक। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही व्यक्ति का जन्म होता है, समाज में ही वह उठता बैठता है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है और अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के माध्यम से करता है और समाज शिक्षा के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो समाज में परिवर्तन के फलस्वरूप, अर्थात समाज की बदलती आवश्यकताओं को शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। तो जिस प्रकार हमारा समाज होगा, समाज की आवश्यकताएं होंगी, उसी प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य भी होगा। तो इस प्रकार सामाजिक कारक एक महत्वपूर्ण कारक है शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए। तीसरा कारक है राजनैतिक कारक। किसी भी देश की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था वहाँ की सरकार पर निर्भर करती है। जैसी सरकार होगी वैसे ही उद्देश्यों का निर्धारण उनके द्वारा किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि शिक्षा प्रणालियों में समय समय पर परिवर्तन सरकारों द्वारा किया जाता है। इसका कारण है कि सरकार शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहती है और उन उद्देश्यों के माध्यम से वो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करती है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने में किसी देश की तात्कालिक सरकार का प्रभाव पड़ता है। अगला कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक अर्थात देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्तर जैसा होगा, उसी के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे। एक पिछड़े देश में जहाँ पर बहुत अधिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, तो उस देश द्वारा शिक्षा के उद्देश्य भी इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं ताकि सीमित संसाधनों में शिक्षा की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसके विपरीत जो विकसित देश है, जहाँ पर तकनीकी संसाधनों की भरमार है, जहाँ संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, तो उनके द्वारा शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है ताकि जो उनके शिक्षा के उद्देश्य हैं वो आराम से चल सकें।